2019 में रिलीज किया गया था। तो इस मूवी में ऐसा होता है कि कुछ खतरनाक मॉन्स्टर क्रिएचर्स जो हाइपर स्लीप में होते हैं और वो किसी तरह से जाग जाते हैं और वो इंसानों और पूरी पृथ्वी को खत्म करने लगते हैं। तो क्या वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं। जैसा कि सन 2014 में हमने देखा था कि गॉडजिला और मीटोस के बीच लड़ाई होती है। गॉडजिला मीटोस को खत्म कर देता है और इसके बाद वो समुद्र में चला जाता है। गॉडजिला और मीटोस के जंग के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े दैत्यमय क्रिएचर्स हैं जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। दुनिया मोनार्क के खिलाफ है क्योंकि दुनिया को पता है कि मोनार्क जानता है कि सभी टाइटन्स कहाँ हैं। दुनिया चाहती है कि मोनार्क उन सभी टाइटन्स को खत्म कर दे। यहाँ डॉक्टर एमा को दिखाया जाता है जो अपनी 12 साल की बेटी मेडिसन के साथ रहती है। वो अपनी बेटी के साथ मोनार्क के हेडक्वार्टर में जाती है। वहाँ ये लोग देखते हैं कि एक लार्वे के अंदर से एक बहुत बड़ा जीव निकलता है जिसका नाम होता है मोथरा। मोथरा लार्वे के अंदर से निकलने के बाद बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है, इसीलिए वो उन सब पर हमला कर देती है। तभी डॉक्टर एमा एक डिवाइस निकालती है जिससे वो उसके माइंड को कंट्रोल करती है और उसे पूरी तरह से शांत कर देती है। इस डिवाइस का नाम होता है ऑर्का, जिससे उन टाइटन्स के माइंड को कंट्रोल करने के साथ साथ उनसे कम्युनिकेट भी किया जा सकता है। अब यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो एमा, उसकी बेटी मेडिसन और उस ऑर्का डिवाइस को लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन बीसी में दिखाया जाता है जहाँ मोनार्क के बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर सेरेजाओ और उनकी असिस्टेंट एक ज्यूरी के सामने बैठे होते हैं। ज्यूरी उनसे कहते हैं कि टाइटन्स हमारी दुनिया के लिए खतरा है, हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। तभी वो लोग कहते हैं कि ये दुनिया पहले टाइटन्स की ही थी, हमने उनकी दुनिया पर कब्जा किया है और वैसे भी सारे टाइटन्स खतरनाक नहीं है। मोनार्क उन्हें स्टडी कर रही है। मोनार्क के अंदर इतनी क्षमता है कि वो पता लगा सकती है कि कौन सा टाइटन्स खतरनाक है और कौन सा नहीं। तभी इन्हें मैसेज मिलता है कि एमा और उसकी बेटी मेडिसन को किसी ने अगवा कर लिया है और वो ऑर्का डिवाइस भी अपने साथ ले गए हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर सेरेजावा एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाते हैं जिसका नाम होता है मार्क। वो उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है, साथ ही साथ ऑर्का डिवाइस भी अपने साथ ले गए हैं। पहले मार्क भी मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, लेकिन सन 2014 में गॉडजिला और मीटोस की लड़ाई में उसकी बेटी की मौत हो गई होती है, इसीलिए वो उसने मोनार्क को छोड़ दिया होता है। मार्क को नहीं पता होता है कि एमा ने ऑर्का डिवाइस को दोबारा से बना लिया है। वो कहता है कि हमने कॉलेज में इसे बनाया था ताकि हम हेल मछलियों से कम्युनिकेट कर सकें और उन्हें किनारे पर आने से रोक सकें। ऑर्का बनाना एक बहुत बड़ी गलती है। सेरेजावा मार्क को बताते हैं कि इस दुनिया में ऐसे 17 टाइटन्स हैं, इनमें से कुछ हाइपर स्लीप में हैं और अब सेरेजावा चाहते हैं कि मार्क भी उसके साथ काम करे और ऑर्का डिवाइस को हासिल करने में उसकी मदद करे। अगर ऑर्का डिवाइस मिल गया तो मार्क की वाइफ और उसकी बेटी भी मिल जाएगी। इसीलिए मार्क इनके साथ इनके बेस में जाता है जो समुद्र के बीचों बीच में होता है। यहाँ पर इन्हें वीडियो फोटोज के जरिए पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी मेडिसन को जिसने किडनैप किया है उसका नाम एलन जोना है, जो पहले ब्रिटिश कर्नल था और अब वो एक इको टेररिस्ट है। और अब एलन चाहता है कि इस दुनिया पर टाइटन्स का राज हो, इसीलिए वो ऑर्का डिवाइस से सभी टाइटन्स को जगाना चाहता है ताकि धरती एक बार फिर से पहले जैसी हो जाए। अब इन्हें यहाँ पर सिग्नल्स मिलते हैं कि गॉडजिला इनकी तरफ आ रहा है जो बहुत दिनों से इनकी रडार से दूर था, इसीलिए बेस में सब के सब डर जाते हैं और गॉडजिला पर हमला करने की तैयारी करते हैं। मार्क कहता है कि ऐसा मत करना, हम उसका सामना नहीं कर सकते। हालांकि मार्क गॉडजिला से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसी की वजह से सैन फ्रांसिस्को में उसके बेटी की जान गई थी। पर गॉडजिला जब पानी के नीचे से इनके बेस के सामने आता है तो मार्क उसके सामने जाता है। तभी गॉडजिला इनके गिलास पर टक्कर मारकर चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। मार्क कहता है कि शायद ये हमसे कुछ कहना चाहता है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। ये रडार में देखते हैं कि गॉडजिला बार बार अंटार्कटिका जाता है क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जिसका नाम है किंग गिधोरा। एमा ने उसे नाम दिया होता है मॉन्स्टर जीरो, जिसे पूरी तरह से अंटार्कटिका के बर्फ में जमा कर रखा होता है। और अब मार्क और उसकी पूरी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एलन और उसके सभी लोग होते हैं। मार्क उस जगह पर जाता है जहां पर उसकी बेटी और उसकी वाइफ होती है। वो एमा और मेडिसन से कहता है कि मेरी तरफ आओ, लेकिन एमा मेडिसन को उस तरफ जाने से मना कर देती है। तभी वो मार्क को कहती है कि भागो। इसके बाद वो रिमोट का बटन दबा देती है और जहाँ पर मॉन्स्टर जीरो पूरी तरह से जमा हुआ होता है वहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। एमा अपनी बेटी को लेकर एलन के साथ हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाती है और अब यहाँ पर सब के सब भागना शुरू कर देते हैं। मार्क जब बाहर होता है तभी वह देखता है कि 3 मुंह वाला एक बहुत बड़ा क्रिएचर जिसका नाम मॉन्स्टर जीरो है वो जमीन के अंदर से ऊपर निकल रहा है और इससे पहले वो इन्हें मारता तभी गॉडजिला आ जाता है। वो मॉन्स्टर जीरो से लड़ना शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच में हजारों लाखों साल पुरानी दुश्मनी है और मॉन्स्टर जीरो गॉडजिला से ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो उसे नीचे गिरा देता है और अब वो इंसानों को मारना शुरू कर देता है। पर तभी यहाँ मोनार्क की फोर्सेज आ जाती है जो मॉन्स्टर जीरो पर हमला कर देती है और तभी एक बार फिर गॉडजिला उससे लड़ने के लिए ऊपर आ जाता है। ये देखकर मॉन्स्टर जीरो यहाँ से उड़कर भाग जाता है और अब मार्क और पूरी मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को समझ आ जाता है कि एमा और उसकी बेटी का अपहरण नहीं हुआ था बल्कि वो एलन के साथ मिली हुई है। तभी एमा का वीडियो कॉल आता है और कहती है कि मैं एक एक करके सभी टाइटन्स को आजाद कर दूंगी। इंसानों ने इस पूरी धरती को पोल्यूटेड कर दिया है, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अब हमें बैलेंस की जरूरत है।
टाइटन्स ही पृथ्वी के असली मालिक हैं। अगर इसे इंसानों के भरोसे छोड़ दिया तो वो धरती को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। टाइटन्स के अंदर ऐसा रेडिएशन है जहाँ पर प्रकृति फलती फूलती है। ये लोग एमा से कहते हैं कि अगर उसने टाइटन्स को आजाद कर दिया तो वो इंसानों को धरती से पूरी तरह से खत्म कर देंगे। एमा कहती है कि ऐसा नहीं होगा। हजारों साल पहले इंसान और टाइटन्स साथ रहा करते थे, बस फर्क इतना था कि इंसान तब टाइटन्स को अपना देवता मानते थे, पर अब वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। पिछले 60 सालों में मोनार्क ने ऐसी बहुत सारी जगह बनाई हैं जहाँ पर इंसान सुरक्षित रह सकते हैं। मैं तुम लोगों को बस यही सलाह दूंगी कि तुम सब वहीं चले जाओ और सेफ रहो। इसके बाद एमा मैक्सिको में एक टाइटन्स को आजाद करती है जिसका नाम रोडन है, और वो ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के अंदर से निकलता है, जिससे शहर में बहुत तबाही मचती है। लेकिन मोनार्क की टीम उसे किंग गिदोरा यानी कि मॉन्स्टर जीरो के सामने लाती है। इन दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है, पर मॉन्स्टर जीरो बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए वो रोडन को हरा देता है। इसके बाद मॉन्स्टर जीरो मोनार्क के प्लेन की तरफ बढ़ता है, और इससे पहले कि वो इन्हें नुकसान पहुंचाता तब तक में गॉडजिला आ जाता है और मॉन्स्टर जीरो के साथ फाइट शुरू हो जाती है। पर इस बार गॉडजिला उसका एक सिर उखाड़ देता है, पर अभी भी ये लगातार लड़ रहे होते हैं, इसलिए आर्मी इनके ऊपर एक मिसाइल छोड़ने का फैसला करती है जो 2 मील के दायरे में सभी चीज को खत्म कर देती है। मोनार्क की टीम यहाँ से निकल जाती है, और जब मिसाइल छोड़ी जाती है तो वो मिसाइल गॉडजिला को लगती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ऐसे सभी को लगता है कि गॉडजिला अब मर चुका है, लेकिन मॉन्स्टर जीरो को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो वहाँ से चला जाता है और ज्वालामुखी के ऊपर बैठकर अपना सिर उगा लेता है, जो कि गॉडजिला ने उखाड़ दिया था। इसके बाद मॉन्स्टर जीरो दुनिया में जितने भी टाइटन्स हैं सभी को जगा देता है, और साथ ही रोडन जो वोल्केनो के अंदर से निकला था वो भी मॉन्स्टर जीरो को अपना किंग मान लेता है। ये सब देखने के बाद एमा की बेटी मेडिसन उसके खिलाफ हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब गलत हो रहा है। वहीं मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को माइथोलॉजिकल टेस्ट से पता चलता है कि मॉन्स्टर जीरो दरअसल किंग गिदोरा है, जो अर्थ का नहीं है बल्कि वो एक एलियन है, और वो पूरे अर्थ को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ एक और टाइटन मोथरा है, जो कहानी के शुरुआत में कुक्कून से निकली थी, और फायरिंग होने के बाद हमला होने के बाद वो झरने के पीछे छिप गई थी। दरअसल उसने एक बार फिर से अपने आप को कुक्कून के अंदर समा लिया होता है, और अब जबकि पूरी दुनिया के टाइटन जाग चुके हैं तो वो भी कुक्कून से बाहर आ जाती है, जो कि एक बहुत ही विशाल फ्लाइंग टाइटन होती है। दरअसल ये टाइटन्स की रानी होती है। यहाँ पर मोनार्क को पता चलता है कि वो किसी को सिग्नल भेज रही है, और जब वो सिग्नल को ट्रैक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो गॉडजिला को सिग्नल भेज रही है, और गॉडजिला भी इसका जवाब दे रहा होता है, यानी कि गॉडजिला अभी भी जिंदा होता है। और जब वो मोथरा का पीछा करते हैं तो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गॉडजिला होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। इस सबमरीन से जब पानी के नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक बहुत पुराना शहर है जो पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ है। ये वो वक्त है जब इंसान और गॉडजिला साथ रहा करते थे, तब गॉडजिला धरती पर राज करता था। अब ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर गॉडजिला है। वो धरती के एक कोर से रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है ताकि वो जल्दी से अपनी बॉडी को हील कर सके, लेकिन इस प्रोसेस को होने में कई साल लगेंगे। इसीलिए मार्क और डॉक्टर सेरेजावा फैसला करते हैं कि मिसाइल को ब्लास्ट करके इस जगह का रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे गॉडजिला जल्दी से हील हो जाएगा। लेकिन जब ये मिसाइल को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो मिसाइल लॉन्च नहीं होती, क्योंकि इनका सबमरीन नीचे जमीन के तल से टकराया होता है। और अब एक ही रास्ता है कि कोई मिसाइल को लेकर गॉडजिला के पास जाए और मैन्युअली उसे वहाँ सेट कर दे। डॉक्टर सेरेजावा कहते हैं कि ये काम मैं करूंगा, और वो मिसाइल लेकर गॉडजिला के पास चले जाते हैं और मिसाइल में टाइमर ऑन करते हैं, और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो गॉडजिला को छूते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सबमरीन भी ऊपर पहुंच चुका होता है, और अगले पल समुद्र से गॉडजिला निकलता है, जो कि अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वहीं अब एमा को एहसास होता है कि किंग गिदोरा पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, लेकिन एलन अभी भी इस बात को नहीं मानता। पर एमा की बेटी मेडिसन और का डिवाइस लेकर यहाँ से निकल जाती है। वो उसे एक लाउड स्पीकर हॉर्न के साथ कनेक्ट करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑन करती है, ताकि जितने भी टाइटन्स हैं वो सब के सब शांत हो जाएं। और कुछ ही देर में वहाँ किंग गिदोरा आ जाता है और उस पूरी जगह को नष्ट कर देता है। मेडिसन ऑर्का डिवाइस को लेकर बाहर की तरफ भागती है। गिदोरा उसे देख लेता है और ऑर्का डिवाइस को तोड़ देता है, और उसके बाद वो मेडिसन को मारने ही वाला होता है कि तब तक यहाँ पर हमेशा की तरह गॉडजिला आ चुका होता है। ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। पर किंग गिदोरा अभी भी गॉडजिला से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए मोनार्क की टीम गॉडजिला का साथ देती है। वो भी गिदोरा के ऊपर मिसाइल से
हमला करती है, लेकिन मोनार्क की टीम को जल्द ही वापस लौटना पड़ता है क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि गॉडजिला का रेडिएशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बहुत जल्द ही वो फट जाएगा जिससे चारों तरफ तबाही मचेगी। अब यहाँ पर क्वीन मोथरा भी आ जाती है। वो गॉडजिला की मदद करना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा करती तभी रोडन जो ज्वालामुखी के अंदर से निकला था वो मोथरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मोथरा उसे घायल करके नीचे गिरा देती है। वहीं दिखाया जाता है कि गिदोरा ने पूरी तरह से गॉडजिला को ओवर पावर कर लिया होता है। वो गॉडजिला को उठाकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाकर उसे फेंक देता है और अब गिदोरा गॉडजिला को मारने ही वाला होता है तभी मोथरा आ जाती है। मोथरा जानबूझकर गिदोरा के मुंह के सामने आ जाती है, जिससे मोथरा जलकर राख हो जाती है और उसकी जितनी भी एनर्जी होती है, जितनी भी ऐश होती है, वो सब की सब गॉडजिला के अंदर समा जाती है। यानी कि गॉडजिला को बचाने के लिए मोथरा ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया होता है। गॉडजिला हील तो हो रहा होता है, लेकिन अभी भी गिदोरा लगातार उसके ऊपर हमला करता रहता है। यहाँ पर एमा भी आ जाती है जो मार्क से मिलती है। ये दोनों अपनी बेटी मेडिसन को ढूंढ लेते हैं। साथ ही इनके पास और का डिवाइस भी है जो कि टूटा हुआ है। ये उसे रिपेयर करते हैं जिससे कि गिदोरा का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और जैसे ही और का रिपेयर होता है एमा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है, जिससे गिदोरा का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वो गॉडजिला को छोड़कर उनके पीछे आता है। एमा सबकी जान बचाने के लिए और का गाड़ी में लेकर यहाँ से भागने लगती है और जल्द ही गिदोरा उस तक पहुँच जाता है और उसे मार देता है। अब यहाँ पर गॉडजिला भी आ जाता है जो पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसकी बॉडी से आग निकल रही होती है और जब वो गिदोरा के ऊपर हमला करता है तो गिदोरा उसके सामने टिक नहीं पाता और वो गिदोरा को मार देता है। गिदोरा के मरते ही यहाँ पर जितने भी टाइटन्स हैं सब के सब गॉडजिला के पास आ जाते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं। यानी कि उन सब टाइटन्स ने गॉडजिला को अपना असली किंग मान लिया होता है। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। तो कैसी लगी आज की हमारी एक्सप्लेनेशन स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना। कमेंट सेक्शन खुला है तो जाते जाते इस मूवी को लेकर अपना ओपिनियन जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।